नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने श्राद्ध के महत्व को समझा और तर्पण करने की सही विधि को भी जाना। दोस्तों, श्राद्ध में तर्पण, अर्पण और पिंडदान होता है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पिंडदान और अर्पण के ऊपर। दोस्तों, पहले हम चर्चा करेंगे पिंडदान के ऊपर। दोस्तों, पिंडदान पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए और शांति के लिए किया जाता है। दोस्तों, जैसे प्रतिदिन हम मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही सूक्ष्म रूप में हमारे पितरों को वार्षिक श्राद्ध और पिंडदान चाहिए होता है। दोस्तों, मृत्यु के 10 से लेकर 13 दिन के बाद जो पिंडदान किया जाता है, उससे आत्मा को गति मिलती है। लेकिन यदि हर साल पितृपक्ष में पिंडदान किया जाए, उस आत्मा की निरंतर शांति बनी रहती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि जब तक पिंडदान नहीं होता, हमारे पितृ भूखे रहते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी पिंडदान का महत्व बताया गया है, जिससे पितरों की निरंतर तृप्ति बनी रहती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि पिंडदान के बिना श्राद्ध अधूरा है, क्योंकि पिंड आत्मा के लिए अन्न और ऊर्जा का प्रतीक है। दोस्तों, विष्णु पुराण में बताया गया है कि जो भी आत्माएं अतृप्त होती हैं, अनलिबरेटेड होती हैं, जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती और जो प्रेत योनि में भटकती हैं, पिंडदान करने से उन्हें सही गंतव्य मिलता है, उनकी गति होती है। पिंडदान से पितरों की आत्मा को अगला लोक मिलता है। दोस्तों, पिंडदान विशेष स्थानों पर ही प्रभावकारी माना गया है, जैसे गया जी, वाराणसी, प्रयाग, गया सेतु। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि गया जी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है पिंडदान के लिए। वहां पर पिंडदान करने से आपकी 7 गोत्रों का उत्थान होता है, 7 गोत्र का उद्धार होता है। दोस्तों, इसीलिए हर वर्ष लोग पिंडदान के लिए गया जी जाते हैं। दोस्तों, पिंडदान में पिंड बनाए जाते हैं, जो दूध में पके हुए चावल, तिल, शहद और घी से बनाए जाते हैं। इन्हें गोलाकार बनाया जाता है और इसीलिए इन्हें पिंड कहा जाता है। दोस्तों, पिंड बनाते वक्त विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। दोस्तों, पिंडदान के साथ ही तर्पण किया जाता है। और दोस्तों, पिंडदान के बाद ब्राह्मण भोज कराया जाता है और दान दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको तर्पण के बारे में बताया था, यानी कि जल अर्पण करना। दोस्तों, इस 15 दिन की अवधि में हमें रोज जल तर्पण करना चाहिए। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और तृप्त होते हैं। दोस्तों, अगर मैं पिंडदान की बात करूं तो ये आपको हर वर्ष करना अनिवार्य होता है। लेकिन अगर आप पिंडदान नहीं कर सकते तो आप घर में ही जब श्राद्ध करें तो किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करके उसे आदर पूर्वक भोजन कराएं, क्योंकि ब्राह्मण ऐसा मानते हैं और हमारे पुराण भी हमें ये बताते हैं कि ब्राह्मण के रूप में हम अपने पितरों को ही वो भोजन करवाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको श्राद्ध में अर्पण करने की विधि बताऊंगी, यानी कि ब्राह्मणों को जो हम भोजन करवाते हैं इसकी विधि, और विशेषकर से हमें ब्राह्मणों को ही भोजन क्यों कराना चाहिए मैं आपको ये भी बताऊंगी। दोस्तों, मनुस्मृति में ये बताया गया है कि जब श्राद्ध के समय ब्राह्मण को तृप्त कराया जाता है, उसी क्षण पितरों की भी तृप्ति होती है। और दोस्तों, गरुड़ पुराण में भी ये बताया गया है कि ब्राह्मण के मुख के माध्यम से ही हमारे पितृ अन्न का भोग करते हैं। जिस प्रकार देवता अग्नि के मुख से हवन में सामग्री ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण भोज के माध्यम से हमारे पितृ भोजन ग्रहण करते हैं। दोस्तों, वैसे तो भोजन ब्राह्मण को ही करवाना चाहिए, जो चरित्रवान हो, जो सत्यनिष्ठ हो, जिसका आचरण सात्विक हो और वो स्वयं सात्विक हो। लेकिन यदि ब्राह्मण उपलब्ध ना हो तो आप गाय को, किसी गौ सेवा करने वाले को, गरीबों को, किसी संत को
किसी सत्य पुरुष को या फिर जरूरतमंद को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये भी मान्यता है कि इस कृष्ण पक्ष में, इस पितृ पक्ष में गरीबों को भी भोजन करवाने से पितरों की तृप्ति होती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि जब आप ब्राह्मण को भोजन कराएं तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि भोजन सात्विक और ताज़ा परोसा जाए। दोस्तों, सात्विक मतलब कि बिना लहसुन प्याज का बना हुआ। और दोस्तों, विशेषकर से खीर, पूरी, तिल से बने व्यंजन, दाल भात, दालों में विशेषकर से मूंग की दाल, हरी सब्जियां, हरी सब्जियों में तोरी, घिया, लौकी और फल, और फलों में केला, नारियल, ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। लेकिन आप अमरूद, अंगूर, मौसमी भी रख सकते हैं। दोस्तों, दूध, दही और घी का भी विशेषकर प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, ये भोजन पितरों की स्मृति से परोसा जाता है, यानी कि पितरों को याद करके परोसा जाता है। इसीलिए विष्णु पुराण में इसे पितृ यज्ञ भी कहा गया है, इसे पितृभोज भी कहा गया है। दोस्तों, ब्राह्मण के मुख से भोजन पितरों को सूक्ष्म रूप में प्राप्त होता है। दोस्तों, जब भी आप अपने घर में किसी ब्राह्मण को, किसी पंडित को भोजन के लिए बुलाएं तो उन्हें एक स्वच्छ आसन पे बैठाएं और उनके चरण धोएं, उनके चरण स्पर्श करें, तब उन्हें ये सात्विक आहार ग्रहण करने को दें। दोस्तों, भोजन कराने के बाद दान करने की विशेष विधि है, जिसमें आपको अन्न का, तिल का दान करना है, आपको वस्त्र दान करने हैं और अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा देनी है। दोस्तों, दान करने से भी पितरों की आत्मा और प्रसन्न होती है। जब ब्राह्मण संतोष पूर्वक भोजन कर आशीर्वाद देता है तो ऐसा माना जाता है कि हमारे पितृ ही हमें वे आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके फलस्वरूप पितृ प्रसन्न होकर आपके परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख बढ़ता है। घर में धन संपत्ति भी बढ़ती है और पितृदोष का निवारण होता है। घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। दोस्तों, जब भी हम किसी ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन और पितरों को जल अर्पण करते हैं तो इससे केवल पितरों की तृप्ति ही नहीं, बल्कि हमारी वंश ऊर्जा यानी कि एंसेस्ट्रल एनर्जी भी शुद्ध होती है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो ज्ञानवर्धक लगी होगी, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए। दोस्तों, अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस सुननी है, देखनी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप मेरे साथ, मेरे चैनल पर इन स्पिरिचुअल टॉपिक्स के साथ कनेक्टेड रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।